दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया पहले टेस्ट का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वह आ ही गया है। भारत और इंग्लैंड की टीम पहले टेस्ट मैच में केन काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज शोएब बशीर से लेकर जैमी ओवर्टन, यहां तक कि जोश टंग भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए और भारतीय टीम पहले ही दिन 477 रन ठोक डाली। जी हां दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ खाता खोला। इस चौके ने भारतीय खेमे में आत्मविश्वास भर दिया। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना, लेकिन यशस्वी के इस चौके ने टोन सेट कर दिया। पहले ओवर में भारत ने 5 रन जोड़े। दूसरे ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग गेंदबाजी के लिए आए। केएल राहुल ने उनकी दूसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में हल्के से पुश किया और सिंगल लेकर स्ट्राइक यशस्वी को दी। यशस्वी ने टंग की चौथी गेंद पर लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर एक और चौका जड़ा। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद फील्डरों को चकमा देती हुई बाउंड्री के पार चली गई। टंग ने आखिरी गेंद पर यशस्वी को डॉट बॉल खेलने पर मजबूर किया। भारत का स्कोर 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 10 रन था। तीसरे ओवर में क्रिस वॉक्स ने फिर से गेंद थामी। केएल राहुल ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन हैरी ब्रूक ने बाउंड्री लाइन पर शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया। राहुल को सिर्फ 2 रन मिले। यशस्वी ने ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक उनके पास रही। वॉक्स ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। भारत का स्कोर 3 ओवर में 13 रन था। इंग्लैंड की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन यशस्वी ने उनकी तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। टंग की गति यशस्वी को परेशान नहीं कर सकी। इस ओवर में भारत ने 6 रन जोड़े, जिसमें एक सिंगल और यशस्वी का चौका शामिल था। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रन। 7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और जेमी ओवर्टन को बॉलिंग अटैक पर लगाया। ओवर्टन की गति और उछाल ने शुरुआत में यशस्वी को थोड़ा परेशान किया, लेकिन यशस्वी ने उनकी तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। इस शॉट ने ओवर्टन के आत्मविश्वास को थोड़ा डगमगाया। राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिया। ओवर्टन ने इस ओवर में 5 रन दिए। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 45 रन, जिसमें यशस्वी 28 और केएल राहुल 17 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 11वें ओवर में बेन स्टोक्स ने स्पिनर शोएब बशीर को गेंद सौंपी। यशस्वी ने बशीर की पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। बशीर की अगली गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल को दी। राहुल ने बशीर के इस ओवर की चौथी गेंद पर लेग साइड में लॉफ्टेड शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार चला गया। इस चौके के साथ भारत का स्कोर 60 रन के पार पहुंच गया। बशीर ने इस ओवर में 7 रन दिए। 13वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर यशस्वी ने मिड ऑन की दिशा में शानदार ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पास रुकी, लेकिन इंग्लैंड की शानदार फील्डिंग के कारण सिर्फ 2 रन मिले। 15वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर यशस्वी ने मिड ऑफ की दिशा में शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो सीधा छक्के के लिए गया। इस शॉट ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। यशस्वी का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 98 रन।
यशस्वी 68 और केएल राहुल 40 रन बनाकर नाबाद थे। 22वें ओवर में जेमी ओवर्टन की गेंद पर केएल राहुल ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। राहुल अब अपने रंग में नजर आ रहे थे। 25वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी शॉर्ट गेंद को लेग साइड में पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। 28वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर यशस्वी ने मिड विकेट की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। लंच से पहले भारत ने तेजी से रन बनाए। लंच के समय भारत का स्कोर 132 रनों तक पहुंच गया था। यशस्वी जायसवाल 78 और केएल राहुल 54 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद इंग्लैंड ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और क्रिस वॉक्स के साथ जो रूट को गेंदबाजी के लिए बुलाया। जो रूट की ऑफ स्पिन के खिलाफ यशस्वी ने आक्रामक रुख अपनाया। 22वें ओवर में रूट की गेंद पर यशस्वी ने स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। अगले ही ओवर में यशस्वी ने शोएब बशीर की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का एक और शतक पूरा किया और यशस्वी ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर अपने इस शतक का सेलिब्रेशन किया। यशस्वी का यह शतक 92 गेंदों में आया, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 160 रनों तक पहुंचा दिया। 35वें ओवर में केएल राहुल ने भी अपनी 50 पूरी की। जोश टंग की गेंद को राहुल ने कवर की दिशा में ड्राइव किया और 2 रन लेकर अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। 38वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। स्टोक्स की पहली गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड में कट शॉट खेला, लेकिन जैक क्रॉली ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया। यशस्वी को सिर्फ 1 रन मिला। स्टोक्स ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं बन सका। इंग्लैंड की तरफ से 40वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जो रूट की गेंद पर केएल राहुल ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। राहुल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 42वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। शोएब बशीर की गेंद पर केएल राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उछाल बैठे। मिड ऑन पर खड़े ओली पोप ने आसान कैच लपक लिया। राहुल 92 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 8 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 210 रन। राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आते ही आत्मविश्वास दिखाया और क्रिस वॉक्स की गेंद पर ऑफ साइड में चौका जड़ा। इस शॉट ने सूर्यवंशी के इरादे साफ कर दिए। 45वें ओवर में यशस्वी ने जेमी ओवर्टन की गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चला गया। यशस्वी और सूर्यवंशी ने मिलकर स्कोर को 50 ओवर में 240 रन तक पहुंचाया। 52वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर यशस्वी ने स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। यशस्वी अब 130 रन के पार पहुंच चुके थे। 55वें ओवर में यशस्वी ने जोश टंग की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो सीधा छक्के के लिए गया। लेकिन 58वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने यशस्वी को अपने जाल में फंसा लिया। वॉक्स की आउटस्विंगर गेंद पर यशस्वी ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई। यशस्वी 148 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 16 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 280 रन। यशस्वी के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और शोएब बशीर की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। 60वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने जेमी ओवर्टन की गेंद पर ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। 62वें ओवर में गिल ने जो रूट की गेंद पर लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। गिल और सूर्यवंशी ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 65वें ओवर में सूर्यवंशी ने अपनी 50 पूरी की। जो रूट की गेंद पर सूर्यवंशी ने सिंगल लेकर अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 320 रन था। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और 73वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर सूर्यवंशी ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। लेकिन 75वें ओवर में इंग्लैंड को तीसरी सफलता मिली। जोश टंग की शॉट गेंद पर वैभव सूर्यवंशी पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर मिड विकेट पर खड़े हैरी ब्रूक के हाथों में चली गई।
सूर्यवंशी 62 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 7 चौके शामिल थे। अब भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 370 रन। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। पंत ने आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू की। 78वें ओवर में पंत ने शोएब बशीर की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा। इस शॉट ने बशीर को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। अगले ही ओवर में पंत ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर मिड ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, जो सीधा छक्के के लिए गया। 80वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी 50 पूरी की। जेमी ओवर्टन की गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव लगाकर 2 रन लिए और अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। गिल की यह पारी कप्तानी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाली थी। 84वें ओवर में गिल ने बेन स्टोक्स की गेंद पर ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। गिल और पंत ने मिलकर स्कोर को तेजी से 400 रन के पार पहुंचाया। 86वें ओवर में पंत ने शोएब बशीर की गेंद पर लेग साइड में लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका जड़ा। 88वें ओवर में शोएब बशीर ने पंत को अपने जाल में फंसा लिया। बशीर की फ्लाइटेड गेंद पर पंत बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े बेन डकेट के हाथों में चली गई। पंत 48 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस तरीके से भारतीय टीम को 450 रन के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। गिल और नीतीश ने दिन के आखिरी ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी की। 89वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर गिल ने ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। 10वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर नीतीश ने सिंगल लिया, जिससे भारत का स्कोर 477 रन तक पहुंच गया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 477 रन। शुभमन गिल 62 और नीतीश कुमार रेड्डी 8 रन बनाकर नाबाद थे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए पहले ही दिन 477 रन ठोक डाले। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच को भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।